ज्यादा दिन नहीं हुए जब लखनऊ में एक बेटी ने अपनी शिक्षा के लिए जनता दरबार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी और मुख्यमंत्री ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए फीस का अभाव होने के बाद भी उस बेटी का एडमिशन स्कूल में कराया था। कुछ ऐसी नजारा आज झांसी में संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में देखने को मिला, जहां शिक्षा पाने के लिए आतुर एक बेटी को आर्थिक अभाव के चलते पढ़ने के लिए संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने हाथ थाम कर शिक्षा से संबंधित संसाधन उपलब्ध कराए। दरअसल शिक्षा जीवन का एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे प्रगति हर तरह से हासिल की जा सकती है। शिक्षा के अभाव में प्रतिभा होने के बाद भी प्रतिभाओं को दम तोड़ना पड़ जाता है और उनकी प्रगति का रास्ता रुक जाता है। ये पूरा मामला सागर गेट में रहने वाली गरिमा जोशी का है, जो वर्तमान में बलदेव भाई पटेल जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ रही है। गरिमा को पढ़ने की ललक है। साक्षर बनने के बाद कुछ बड़ा बनने के उसके सपने हैं, लेकिन उसके सामने आर्थिक अभाव सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। दरअसल गरिमा के पिता अरविंद जोशी दिव्यांग है। शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। हालांकि अरविंद एक बेहतर क्रिकेट खिलाड़ी भी है, जो दिव्यांग टीम से कई प्रतिस्पर्धा में भाग ले चुके हैं। गरिमा आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन अरविंद अपनी दिव्यांगता के कारण उसे आगे पढ़ाने में खुद को विवश समझ रहे हैं। बच्ची नहीं, ये जगदम्बा का रूप है। माता रानी का आशीर्वाद है। कितनी प्यारी बेटी आज हमारे ऑफिस में आई है और इसका नाम है कुमारी गरिमा जोशी। पापा का नाम है अरविंद जोशी। आप चूंकि शरीर से दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद भी हमारी झांसी और हमारे बुंदेलखंड के लिए क्रिकेट जो होता है, दिव्यांग क्रिकेट, उसमें आप भाग लेते हैं और अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन इस बेटी को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही थी, तो अरविंद भैया, इसके पिता द्वारा बताया गया कि स्थिति गंभीर है, तो उसके लिए संघर्ष सेवा समिति जिस तरह का वादा करती है, उस वादे के साथ आज यहाँ पे इस बेटी को इसके पढ़ने निकलने के लिए ड्रेस, कॉपी, किताब, फीस, पेंसिल जो होता है सब कुछ दे रहे हैं। और इस बात के वादे के संग में दे रहे हैं कि भविष्य में भी इस बेटी के उज्जवल भविष्य में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं डॉक्टर संदीप सरावगी और संघर्ष सेवा समिति टीम हमेशा इसके साथ है। दूसरा, झांसी में दोबारा यह आह्वान, यह बात हम करना चाहते हैं कि अगर भविष्य में वास्तविकता में कोई भी बेटी, कोई भी बेटा पढ़ना लिखना चाहता हो, स्थिति खराब हो, कोई भी टेंशन हो और भगवान पे आश्रित है, तो उसी भगवान का दिया हुआ मैं डॉक्टर संदीप सरावगी एक परिवार में भाई और बेटे की तरह, पिता की तरह हमेशा उस परिवार के साथ में हूँ जिसमें वास्तविकता में किसी तरह की कोई दिक्कत है। और किसी बेटी की शादी होना हो, कोई क्रिकेट में कोई अच्छे खेल कूद में आगे हो, उसे दिक्कत आ रही हो, इस तरह की हजारों बातें, किसी की तबीयत खराब हो, किसी को कोई दिक्कत विशेष है, वो आके हमसे संपर्क कर सकता है संघर्ष सेवा समिति SM टावर पे। क्योंकि हम डॉक्टर संदीप सरावगी, हमारे संग जितने लोग हैं यहाँ, ये जितने लोग संघर्ष सेवा समिति हजारों तार में जुड़े हुए हैं, सब लोग सिर्फ एक ही कसम खाए हुए हैं कि जब तक जिंदा है तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। दूसरों के आंसू पोंछने का संघर्ष, प्यार बांटने का संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। धन्यवाद करना सुंदर जी, आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय के माध्यम से डॉक्टर संदीप ने आपकी सहायता किया, क्या कहना चाहूँगा? मैं सबसे पहले तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं भैया से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ और भैया ने सबसे पहले जब मैं जुड़ा था तो भैया ने एक ही बात मुझसे बोली थी कि मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा अंग बन के तुम्हारे साथ चलूँगा। बेटा, कभी भी अगर इस संसार में अगर आए हो तो दुख तो सुख तो लगा है, मगर कभी भी अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बस निसंकोच एक बार मेरे पास आना और अपनी सारी समस्या बताना। मैंने भैया जी के पास आया, बिटिया के कॉपी किताब के लिए बोला। भैया ने एक बार ही बगैर सोचे समझे मेरी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया, जिसका मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और बस यही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ बड़े भैया का कि उनका हाथ मेरे ऊपर सदैव बना रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बालोतरा जिले के सिवाना उपखंड के माइलावास में रामदेव सेवा समिति द्वारा लगातार 2 दशकों से सेवा कार्य किया जा रहा है। सेवा समिति व माइलावास सरपंच अशोक सिंह सोढ़ा ने सच्ची रिपोर्ट के संवाददाता जालम सिंह ऊन को बताया कि 21 वर्षों से रामदेव सेवा समिति द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ द्वारा रामदेव सेवा समिति के सानिध्य में ग्रामवासियों द्वारा सेवा दी जा रही है। सेवाधारी गांव वालों द्वारा सेवा की निःशुल्क दी जाती है। पूरे दिन व पूरी रात्रि में पैदल आने वाले यात्रियों के लिए खाना, चाय, पानी व विश्राम करने के लिए हॉल और दवाइयां और मेडिकल सुविधा यहां उपलब्ध है।
24 घंटे यहाँ भोजन प्रसादी का लंगर चला रहे हैं। हर साल लाखों पैदल यात्री यहाँ से गुजरते हैं। बाबा रामदेव के आशीर्वाद से माइलावास सेवा समिति को भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। बोलो राम साहब की जय हो। द्वारकानाथ की जय हो। अजमल गिरफ्तार की जय हो। की जय हो। ये रामदेव सेवा समिति महिलावास तय दिल से समस्त भक्तों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पूरे गांव के द्वारा 37 कौम के द्वारा यहाँ भक्त भाविकों की जो रामदेवरा पैदल जाते हैं, ऊना से लेकर मद्रास से लेकर गुजरात से लेकर जो पैदल यात्री रामदेवरा के लिए जाते हैं, तो यहाँ ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था और मेडिकल किट वगैरह संपूर्ण व्यवस्था यहाँ रामदेव सेवा समिति महिलावास के अंदर है। और समस्त भाविक आप देख रहे हैं, समस्त ये युवा हमारे भाई जबर सिंह जी, कपूर सिंह जी, चंदन सिंह जी, कवरा राम जी नाई, गोवर्धन जी, डूंगर जी, नारायण सिंह जी, रतनलाल जी मेघवाल, ओमा राम जी, पारस जी सुतार, मोहन प्रजापत और राणा राम माली और समस्त जो भी गांव के महिला ग्रामीण जन हैं, उनके द्वारा आर्थिक सहयोग करने से ये रामदेव सेवा समिति चल रही है। मैं तय दिल से उन भामाशाओं का सम्मान करता हूँ जिन्होंने यहाँ तन मन धन लगा करके यहाँ सहयोग किया है। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हरिद्वार के सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री हनुमान दास महाराज तखतगढ़, सांजीराव, पाली आदि स्थानों पर कथा वाचन के बाद जोधपुर आनंद भवन एक निजी आयोजन में शरीक हुए, जहां राकमवत समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश व्यास, हरीश व्यास, माधव व्यास की माताजी द्वारा स्वर्ण सीढ़ी कार्यक्रम में कथा का वाचन, सुंदरकांड पाठ किया। कार्यक्रम में जोधपुर सुरसागर बड़ा रामद्वारा के गादीपति महंत राम प्रसाद महाराज भी शरीक हुए, जहां समाज बंधुओं को प्रवचन दिए एवं भजन गायक कुलदीप ओझा ने एक से एक भजनों की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात महाराज समाज के पूर्व राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र गोयल के निवास पहुंचे, जहां पूजा पाठ एवं मंत्रोच्चारण किया एवं परिजनों को आशीर्वचन दिए। आयोजन में समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संघवी बाबूलाल शर्मा, श्याम गोयल, रामचंद्र गोयल, बालकृष्ण गोयल, गोविंद मामडोली, ओम प्रकाश बोरावर, रामदास बिरामी, लक्ष्मी चंद लाड़ना, संजय लाड़ना, मदर राम आहोर, रमेश गोयल, लीलाधर गोयल, रणछोड़ दास, राजेश राकमवत, मुकेश शर्मा, पवन पेशवा के अलावा सैकड़ों समाज बंधु मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भगवान शिव की भक्ति और आराधना का सावन मास बीतने के बाद अब बाबा रामदेव की उपासना का महीना शुरू होते ही त्योहारों की भरमार के साथ हाईवे पर बाबा की आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा के भक्तों की सेवा में परमार्थ के कार्य भी खूब हो रहे हैं। हाईवे पर यात्रियों की आव भगत में जगह जगह भंडारे व रामर सोड़ों में बाबा के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इधर भादवा मास की शुरुआत में एक बार फिर से पुलिस विभाग की धड़कने बढ़ा दी हैं। 4 लेन हाईवे पर इन दिनों रामदेवरा दर्शन को आने जाने वाले यात्रियों की रेलम पेल एकाएक बढ़ गई है। हाईवे के साथ साथ अन्य गांवों, ढाणियों, कस्बों में रामर सोड़ा लगाकर यात्रियों आव भगत में सनातन धर्म प्रेमी दिन रात लगे हुए हैं। आस्था के परवान चढ़ने के साथ ही पुलिस की चिंता यात्रियों के भेष में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की घुसपैठ को है। धार्मिक आस्था से जुड़ी भावना को देखते हुए पुलिस यात्रियों को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के लिए ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकती है और ना ही यात्रियों के जत्थे में शामिल अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की धरपकड़ कर सकती है। दिन रात सैकड़ों लोगों के समूह पर उठते बैठते नजर रखकर बदमाशों को पकड़ना भी पुलिस के बूते के बाहर है। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने सभी थाना प्रभारियों को रामदेवरा यात्रियों की सुरक्षा और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की धरपकड़ करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जोड़ गांव स्थित श्री जी स्टड फार्म पर शनिवार शाम को जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों व मंडल अध्यक्षों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया।
मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा, अध्यक्षता पाली विधायक भीमराज भाटी एवं मुख्य आयोजक कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला व साफा पहनाकर बहुमान किया गया। इस मौके पर पार्षद चतुराराम मेघवाल, सरदार खान, गोविंद राठौर, खूबचंद खत्री, नरेश कुमावत, शैतान कुमार मेघवाल, मान सिंह रामनगर, राजेंद्र सिंह जाखोड़ा, संजय अर्जुन तखतगढ़, कमलेश चौहान, अलकेश परियार आदि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि संयम लोढ़ा ने कहा कि पूरे देश में हालात विकट बने हुए हैं। मोदी शाह खुलेआम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा लेने वाले सनातन धर्म के नाम पर देश पर राह कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि संसद में इनके पास पूर्ण बहुमत है, ये लोग गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों नहीं दे रहे। पाली विधायक भीमराज भाटी ने कहा कि नेताओं का तो सम्मान बहुत देखा, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि सुमेरपुर में कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है। इसके लिए पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा बधाई के पात्र हैं। भाटी ने कहा कि नेता बनना है तो जनता के बीच में रहना होगा और लोगों के काम करने होंगे, तभी चुनावों में सफलता मिलेगी। कांग्रेस केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। मेवाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी रहे हरिशंकर मेवाड़ा ने कहा कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। प्रत्येक पदाधिकारी को बूथ स्तर पर सक्रिय बनना है, जन समस्याओं का समाधान खोजना है और कांग्रेस की विचारधारा फैलानी है। उन्होंने कहा कि हम सबको एकजुट होकर आगामी निकाय व पंचायत चुनावों में पार्टी को मजबूत करना होगा। मेवाड़ा ने आगे कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। हमें अगले 3 वर्षों तक इनसे हर मोर्चे पर लोहा लेना होगा। उन्होंने सभी से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। युवा कांग्रेस से पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश राज पुरोहित ने कहा कि मोदी भले ही संसद में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी को बात-बात पर कोसे, लेकिन सच ये कि मोदी खुद को उनके समकक्ष लाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार में इनके मंत्री, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी वह हर कार्यकर्ता छाती पीट रहा है क्योंकि इनके खुद के काम नहीं हो रहे हैं। ये जनता के काम क्या करेंगे। इस राज्य में शासन प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी अच्छा कहलवा दिया। इन्होंने भी किया संबोधित। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष लहर कंवर, गुलाब सिंह गिरवर, सुमेर सिंह राजपुरोहित, प्रेमाराम देवासी, करण सिंह चाणोद, भंवर सिंह चौधरी, जयदेव सिंह रणावत, शंकर देवासी, मुकेश बारोलिया, जाफर सलावट, अर्जुन सिंह कोलीवाड़ा, तखतगढ़ नगर अध्यक्ष फूटरमल सुथार ने भी संबोधित किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा ने आभार व्यक्त किया। मंच संचालन युवा कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश राज पुरोहित ने किया। खूब के प्रति शुभकामनाएं। इस आयोजन के लिए भाई हरिशंकर की मेवाड़ा ने मेरे को दिया था, तो मैंने कहा मैं आपका जरूर आऊंगा। आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरिशंकर जी ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई संयम लोढ़ा साहब, जिन्होंने जिनको दर्जा तो दिया मुख्यमंत्री की सलाहकार, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनकी एक सलाह नहीं माना। सलाह मानते आज हमने को ये दिन नहीं देख रहे। ऐसे सच्चे आदमी ने ऐसे लड़ाकू है, ऐसे लड़ाई हुआ आदमी है, इनकी बात पे गौर करते आज हमने को ये दिन नहीं देखने पड़ते। मुझे खुशी है कि मुझे इनका सामने इसके साथ बैठने का मौका मिला। मैं अंदर से आभारी हूँ हरिशंकर मेवाड़ा का। मैं करोड़ी भाई साहब, भाई मेरे साथ आया गणपत पटेल है, अन्य सभी विराजमान फ्रेंड से लिए मैं बच जाता हूँ। चलिए बोलिए मैं क्यों ना मैं क्या तेल लोग आ रहा है मनपा से जाऊंगा तो गुलाब सिंह साहब, अन्य सभी मंच पर विराजमान परिवार होटल वो नेता बात चाहे पकड़ो क्या बिगड़ा बटियारो तो पकड़ो क्या कौन क्या देवराज साहब, साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपको। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर के निर्देश से जिला एवं उपखंड प्रशासन के तत्वाधान में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 13 अगस्त को मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन से अरावली के ऐतिहासिक गोरम घाट तक तिरंगा रैली का आयोजन होगा। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने वैली एक्सप्रेस ट्रेन में गोरम घाट तक तिरंगा रैली को लेकर आज समस्त अधिकारियों एवं रेल प्रशासन के साथ आवश्यक बैठक ली। राजस्थान के मिनी कश्मीर के नाम से विख्यात अरावली की गोरम घाट की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराया जाएगा। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश से वैली एक्सप्रेस ट्रेन को भव्य तरीके से तिरंगे से सजाया जाएगा। तिरंगा से सजी वाली
ट्रेन में तिरंगा रैली में समस्त विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय विभाग अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन एवं स्कूली छात्र छात्राएं, मीडिया कर्मी सम्मिलित होंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर के निर्देश से राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को लेकर आज उपखंड प्रशासन के तत्वाधान में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता निर्देशन में पंचायत समिति परिसर से आउवर रोड तक का छात्र छात्राओं एवं उपखंड प्रशासन द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। भारत माता की जयकारों के साथ रैली निकाली गई, जिसमें अनेक सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में एक निजी बैंक में आग लगने से बैंक का फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी आदि सामान जल गया। घटना की जानकारी सोमवार सुबह बैंक खोलने पहुंचे कर्मचारियों को उस समय हुई जब शटर के नीचे से उन्होंने धुआं उठता देखा। तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, जिसने मौके पर पहुंच आग को बुझाया। घटना को लेकर बैंक मैनेजर ने कहा कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। नुकसान कितना हुआ इसका आकलन अभी करना है। पाली शहर के मंडिया रोड स्थित IDFC फर्स्ट बैंक में आग लगने से एसी भी जल गया। घटना पाली शहर के मंडिया रोड स्थित IDFC फर्स्ट बैंक में हुई। सुबह 8:30 बजे बैंक कैशियर रंजन कंवर और ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर अंबरलाल सुथार बैंक खोलने पहुंचे तो उन्हें शटर के नीचे से धुआं उठता दिखा। इस पर उन्होंने तुरंत बैंक मैनेजर निखिल बाफना और दमकल को कॉल किया। शटर खोलकर अंदर देखा धुआं ही धुआं हो रखा था और लग रही थी आग। घटना की जानकारी मिलने पर अग्निशमन अधिकारी रामलाल गहलोत, फायरमैन पारस गहलोत, रेखा देवी, नंदलाल वाहन चालक मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। मैं IDFC फर्स्ट बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। मुझे सुबह 8:30 बजे का मेरे मॉडर्न टीम का फ़ोन आया था कि ब्रांच में धुआं निकल रहा है, तो आप अपने स्टाफ को भेजिए। तो मैंने स्टाफ को भेजा था, तो वहाँ 40 से ब्रांच पहुँच गया था। उसने देखा कि ब्रांच में धुआं निकल रहा है, तो उसने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर दिया था। फिर हमने गेट खोल के जो हमारे ब्रांच में फायर इक्विपमेंट पड़े रहते हैं, जो कि पर्याप्त है हमारे पास यूज़ करने के लिए, हमने उसको यूज़ करके और फायर ब्रिगेड की टीम से हेल्प लेके हम लोगों ने ब्रांच को आग बुझा के बंद करा है। नुकसान तो काफ़ी हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर गए हैं, दूसरे हमारे ACs के डैमेज हुआ है, दूसरा जो फर्नीचर था वो पूरा जल गया है, तो उसका डैमेज हुआ है पूरा। हमने हमारी टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया है और वो एक बार एनालिसिस करेगी। उसके बाद वापस जो नुकसान होगा वो हम लोगों को चेक करके हमें अपडेट करना पड़ेगा। मोटा जो फर्नीचर हैं और जो भी ACs हैं, TV है ये, और जो लैपटॉप्स थे, कंप्यूटर्स थे, वो डैमेज हुए हमारे यहाँ पे। कैश भी था क्या? हाँ, कैश है, लेकिन वो अंदर सिक्योरिटी में पड़ा था। वो हम लोगों को वॉल्ट खोलने के बाद ही पड़ा रहता है, बिकॉज कैश बाहर नहीं रखते हैं, हम लोग वॉल्ट में रखते हैं और वो की पूरी अंदर रहता है पूरा सिक्योरिटी के साथ। तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा। धुआं जैसे खत्म होगा ब्रांच में आप जो बुझ जाएगी, उसके बाद हम लोग चेक करके अपडेट करके आपको बता देंगे। मैं मुख्य अग्निशमन से हम आए हैं IDFC कोर्ट में बैंक में द्वारा आग लगी। हमने काफ़ी प्रयास करने के बावजूद हमें सफलता पाई गई। आग कब आ गया है, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई, जिसमें AC है, बिजली पंखे है, ये जो हुआ और केस काउंटर का नुकसान नहीं हुआ है। कारण क्या है? कारण अज्ञात कारण बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट का कारण है। सर, लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को तकतगढ़ थाना क्षेत्र के बलाना गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। सरकारी विद्यालय परिसर में एक युवक द्वारा गले में रस्सी बांधकर नीम के पेड़ से लटकता मिलते की सनसनीखेज लगते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर तकतगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना के बाद पुलिस ने शव को CHC तकतगढ़ मरचुरी में रखवाया है। मृतक की पहचान ललित कुमार पुत्र सांकला राम मीणा ललित मीणा शादीशुदा था। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार पारिवारिक मामला सामने आ रहा है। जांच के बाद ही सही कारण का पता लगेगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी और जांच के बाद ही घटना के सही कारणों का पता चल पाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खारची में स्काउट आंदोलन से जुड़े श्री राम वाजपेयी जयंती के अवसर पर सघन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर एवं जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार स्थानीय संघ स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में रामराज प्रजापत, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ग्रुप लीडर राजीव सैनी ने के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्काउट प्रभारी रमेश कुमार भाटी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 10 ट्री गार्ड उपलब्ध करवाने वाले भामाशाह सुखाराम विरायज मानदा प्रलेखक का आभार व्यक्त किया गया।
साथ ही इस दौरान स्काउट के अनेक बालचरों ने भाग लिया। इस अवसर पर समाज सेवी एवं स्थानीय स्टाफ आदि उपस्थित थे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 3 दिन पूर्व तखतगढ़ कस्बे के टास्कावास निवासी महिला पर जानलेवा हमला कर उसके साथ मारपीट करने वाला मुख्य आरोपी व अन्य 2 सहयोगी गिरफ्तार किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने बताया कि प्रार्थिया मंजू देवी पुत्री मनाराम प्रजापत निवासी टास्कावास तखतगढ़ ने उप थाना होकर एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि 8 अगस्त को शाम करीब 6:30 बजे मैं मेरी माताजी घर ही थे, तब राकेश कुमार पुत्र नेमाराम प्रजापत निवासी निंगाड़ा व अन्य साथी कार लेकर आए और अपने हाथों में लाठी व लोहे का सरिया लेकर तैयारी के साथ घर में घुसकर मेरी माताजी के साथ मारपीट की व मैं बीच बचाव करने गई तो मुझे जान से मारने की धमकी दी, तो मैं भागकर घर के अंदर चली गई तो हमारे पड़ोसी महिला बीच बचाव करने आई तो वे गाड़ी लेकर भाग गए। मारपीट करने से मेरी मम्मी के दोनों हाथों पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने प्रार्थिया की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 130/2025 धारा 333, 126(2), 126(2), 351(2), 35 BNS 2023 में दर्ज किया जाकर अनुसंधान हवाले अशोक सेन सह उप निरीक्षक के किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना तखतगढ़ की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हार्डकोर व आदतन अपराधी राकेश उर्फ लालू निवासी दिगाड़ा व उसके सहयोगी आदतन अपराधियों को मानवीय आसूचना व तकनीकी सहायता से दस्तयाब कर पूछताछ मामले में मुख्य आरोपी सहित तीनों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 8 अगस्त को हमारे को सूचना मिली थी कि मंजू देवी नाम की प्रार्थिया ने सूचना दी थी कि उसकी माताजी पर उसके पति ने यहाँ तखतगढ़ में आके हमला किया है, जिससे उसको चोटें आई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना तखतगढ़ के स्तर पर हमने तत्काल एक टीम गठित करके आरोपी की लोकेशन पता करने का प्रयास किया और वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है वो करते हुए इनको लोकेट किया। लोकेट करके घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर इनको दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करके नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। पूर्व में भी इन्होंने कोई अपहरण का मामला यह किया था इनकी पत्नी के साथ? जी, इनके द्वारा पहले भी पारिवारिक विवाद को लेकर जो मुलजिम है राकेश, इसकी पत्नी यहाँ रह रही है, तो उस बात को लेकर इसने अपनी वाइफ के साथ को यहाँ से अपहित करने का प्रयास करने के संबंध में एक मुकदमा यहाँ दर्ज हुआ था, जिसमें भी ये पहले गिरफ्तार हुआ है। इनके खिलाफ में कितने मामले दर्ज हैं? इसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं टोटल। राकेश पुत्र नेमाराम प्रजापत, इसके खिलाफ 9 मुकदमे हैं। एक इसके साथ में और मुलजिम गिरफ्तार हुआ है राकेश पूर्णाराम पटेल, उसके विरुद्ध 4 मुकदमे हैं और राजू पुत्र लालाराम, इसके खिलाफ 8 मुकदमे हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई आगे क्या रहेगी? इनके विरुद्ध हम अभी प्रकरण में अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान करने के बाद में जो भी फैक्चुअल कंडीशन सामने आएगी तदनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।